हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक तो टेली सॉफ्टवेयर की कंप्लीट करवा रहे हैं आपको, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप आप देखिए सारी वीडियोस, जिसमें आपका पूरा अकाउंटिंग फीचर्स कंप्लीट होगा, फिर आपका इन्वेंट्री होगा, फिर आपका टैक्सेशन होगा। इसी के साथ में आपकी थ्योरी भी चल रही है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से। और आपका कंप्यूटर में एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल भी दोस्तों चल रहा है। तो आज अपना नंबर है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का, जिसमें कि मैं आपको पिछली वीडियोस में दोस्तों कंपनी फीचर्स क्या होते हैं, कंपनी कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, F11 F12 के यूजेस क्या हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, किसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये करीब करीब मैंने बहुत से आपके कंप्लीट किए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर ऑप्शंस। वो सारे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे अपन उसको कवर करते जाएंगे, लेकिन एक आपको बेसिक आइडिया हो गया था कि F11 और F12 होते हैं क्या है, कंपनी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस क्या है, और इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। बहुत सारे ऑप्शन मैंने आपके कवर करे हैं। और उसमें दोस्तों इन्वेंट्री जब अपन करेंगे तब आपके ऑप्शन बदल जाएंगे, टैक्सेशन करेंगे तब आपके ऑप्शन कुछ और आएंगे। अभी अपन अकाउंटिंग फीचर्स में कर रहे हैं, सिंपल अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके फीचर मैंने आपको बहुत सारे कवर करवा दिए थे। आज मैं आपको थोड़ा सा दोस्तों ये बताना चाहूँगी कि जो ऊपर के कुछ ऑप्शंस आते हैं आपके, कि कंपनी क्रिएट कैसे करना है, कंपनी क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ अल्ट्रेशन करना है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करना है, उसमें कुछ बदलाव करना है, उसमें कुछ आपको मोटिवेशन करना हो, तब आप अल्टर कंपनी कैसे करेंगे। या कोई भी कंपनी सिलेक्ट करनी है तो कैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे। कोई कंपनी आपको बंद करनी, शट करनी है, तो शट कंपनी का ऑप्शन कहाँ से आ रहा है आपका। डिलीट करनी कोई कंपनी तो हम कैसे करेंगे। ये थोड़े बहुत जो आपके बेसिक आना चाहिए आपको, ये आज मैं थोड़ा आपका कवर करना चाहूँगी। तो फटाफट हम चलते हैं अपने सिस्टम पर, जहाँ पे कि आपका टेली प्राइम सॉफ्टवेयर आपका ये आपका ओपन किया हुआ है। ये देखिए, ये आपको पता है कि ऐसा फॉर्मेट आता है। और यहाँ फिलहाल क्या है दोस्तों, कौन सी कंपनी ओपन करी हुई, XYZ कंपनी ओपन करी हुई है। यहाँ पे उसका करंट पीरियड लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो यहाँ से वो ऑप्शन देखिए, ये दो आपको जो ऑप्शन दिख रहे थे साइड में, राइट हैंड साइड में, यहाँ लिखा हुआ डेट, यहाँ लिखा हुआ कंपनी। तो कंपनी के जब यहाँ पे आप ये वाले एरो पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से दोस्तों ये ऑप्शन खुलते हैं। अब इसमें ये तीन ऑप्शन है, इसको जरा समझ लो फटाफट। एक लिखा हुआ है F3 मतलब कंपनी, एक में लिखा हुआ है F3 और इसमें एक लाइन खींची हुई। इसका मतलब आप अल्टर के साथ भी दबा सकते हैं दोस्तों। कीबोर्ड में जो आपकी अल्टर की है, अल्टर के साथ अगर आप करेंगे F3 तो आप सिलेक्ट कंपनी पे पहुंच जाएंगे। मतलब जितनी भी कंपनी आपकी बाहर बनी हुई इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, वो सारी कंपनी की लिस्ट आ जाएगी। उसमें से कोई भी आप कंपनी चूज करके उसको ओपन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सिलेक्ट कंपनी। देन शट कंपनी, और यहाँ पे दो लाइन खींची हुई है। F3 की नीचे दो लाइन खींची हुई है दोस्तों, उसका मतलब कंट्रोल के साथ दबाना है आपको। तो कहीं भी आपको इस टाइप के ऑप्शन दिखे जहाँ पे सिर्फ एक लाइन दिख रही है, उसका मतलब अल्टर के साथ दबाना है। दो लाइन दिख रही है तो कंट्रोल के साथ दबाना है। तो शट कंपनी आप कर सकते हैं। शट करना मतलब कंपनी को बंद करना, क्लोज करना। जैसे ये कंपनी आपकी ओपन करी हुई, आपको क्लोज करना चाहते हैं तो कोई शट कंपनी कर सकते हैं। ये कुछ आपके ऑप्शन खुले हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो सिलेक्ट कंपनी लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है सिर्फ कंपनी, ये कंपनी का मतलब ये होता है, ये जो ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, जो कि सिर्फ F3 से आपका ये ऑप्शन आता है। इसका मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल कंपनी ओपन करी हुई होती इसके अंदर लिस्ट के अंदर, तो वो जो लिस्टिंग के अंदर जो जो कंपनी ओपन करी हुई उसमें जो कंपनी आपको ओपन करवानी है उसके लिए कमांड आएगा सिर्फ F3। और अगर बाहर जितनी भी कंपनी बनी हुई उनमें से अगर आपको कोई भी कंपनी ओपन करनी है तो अपन देंगे यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी। इन दोनों का डिफरेंस अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक। तो अगर मैं दोस्तों सिलेक्ट कंपनी पर जाती हूँ, सपोज यहाँ पर मैंने क्लिक करा, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए। मैंने करा यहाँ पे क्लिक, और यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, देखिए ये लिख के आ गया, देखो ये लिखा हुआ क्रिएट कंपनी। आपको नई कंपनी बनानी है, बना सकते हैं, ठीक है। आपको अब ये देखो लिस्टिंग आ गई है, और हम बैठे हुए टेली प्राइम के अंदर डाटा नाम के अंदर जो फोल्डर है उसमें जितनी भी कंपनी बनी है सबकी सबके सब यहाँ पे लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पर सारी लिस्ट आ रही है, देखिए जितनी कंपनी बनी हुई है। अब अगर मुझे मान लीजिए कि ये डमी कंपनी और ओपन करना, तो मैंने इस पर एंटर कर दिया। अब जैसे मैंने एंटर करा तो अब देखो यहाँ पे दो की लिस्ट आ गई है, कि आपके करंट में खुली हुई डमी कंपनी, लेकिन लिस्टिंग में आपके पास डमी भी है और XYZ कंपनी भी है। ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं लिस्टिंग, मतलब आप मल्टीपल कंपनी ओपन कर सकते हैं। फिर मैंने क्लिक करा, फिर मैंने करा यहाँ पे ये आपका, फिर मैंने क्लिक करा यहाँ पे, फिर मैंने करा यहाँ पर, कौन सा क्लिक कर दिया अपन ने। अपन यहाँ पे जाएंगे, ये सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा और फिर मैंने एक और नई कंपनी ओपन कर दी। मान लीजिए ये न्यू कंपनी, ये मैंने एंटर कर दिया, ये देखो। तो ये आपकी आ गई यहाँ पे न्यू कंपनी,
तो अब देखिए यहाँ पे तीन तीन कंपनी होगी, डमी कंपनी, न्यू कंपनी, XYZ कंपनी, और करंट में कौन सी खुली हुई है यहाँ पर, न्यू कंपनी खुली हुई है। अब ये जो तीन खुली हुई, इनमें तो कोई अगर आपको ओपन करवानी है, आपको सिर्फ ये वाली लिस्ट आपको चाहिए, तब आप क्या करेंगे, ये जो कंपनी दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये जो कंपनी दिख रहा हुआ सिर्फ सिर्फ कंपनी, इसका मतलब होता है कि ये जो लिस्टिंग खुली हुई थी इनमें से देखो ये तीनों की लिस्ट आएगी। अब बाकी जो बाहर जो डाटा नाम का जो फोल्डर था उसमें जो कंपनी बनी हुई थी उनकी लिस्टिंग नहीं आ रही है, जो आपने ओपन कर रखी उन्हीं में से अगर आपको कोई और आपको यह खोल लिया डमी कंपनी, तो ये देखिए आपने एंटर कर दिया तो ये आपको डमी कंपनी ऊपर आ गई है। फिर आपने ये लिखा ना कंपनी, कंपनी का मतलब है कि जो ओपन करी हुई उन्हीं में से ओपन करना है। न्यू कंपनी पे एंटर कर दिया तो अब करंट में आपकी न्यू कंपनी आ गई है। फिर मैंने यहाँ पर F3 कर दिया, फिर मैं कर दिया XYZ करना है तो ये आ गई है। ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ से खुलेंगे। इसके अलावा अब आप देखिए क्रिएट कंपनी, नई कंपनी बनानी हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे एंटर करेंगे ये देखिए ये जो प्रोफार्मा जो मैं आपको शुरू से करवाती आ रही हूँ कि कंपनी कैसे बनाते हैं, अपन बहुत सारी कंपनी बनाई है, पहले की वीडियो आप देखिए सारे कैसे अपन बनाते हैं कंपनी, कैसे अपन लेजर डालते हैं, कितने कैसे अपन ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, ये सारा आपको फॉर्मेट आ गया ये वाला। ठीक है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ ऑप्शन कहाँ से खुल रहे हैं, ये सारा मैं आपको समझा चुकी हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगी आपकी नई कंपनी क्रिएट कंपनी। और क्रिएट कंपनी आप देख लीजिए पहले फटाफट, यहाँ पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे जैसे मैंने कोई भी एक नाम दे दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे JJ कंपनी और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप पूरा एड्रेस डाल सकते हैं। ये सब मैंने आपको ओपन करके पूरा समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं भी आपको जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने स्टेट डिफाइन नहीं करी है, सीधे आपका इंडिया आ गया है, कंट्री, पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल नंबर सब आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपका आ गया फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपको ईयर में बनाना है वो आप दे देंगे यहाँ पर, वो उसकी बिगनिंग बता देंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ दोस्तों। ये आपने एंटर कर दिया, ये बोलेगा एक्सेप्ट करना, आपने बोला यस, ये एक नई कंपनी बन के आपकी तैयार हो गई। ठीक, इस प्रकार से क्रिएट कंपनी का ऑप्शन हो गया आपका, ये पूरा ये आपके बनके तैयार आ गई है। ठीक, इसमें कुछ ऑप्शन आएंगे, आपने कंट्रोल A कर दिया, ये ऑप्शन भी मैं आपको F11 में सिखा चुकी हूँ। अब यहाँ पे 4 की लिस्ट हो गई, देख रहा है आपको, और JJ कंपनी सबसे ऊपर आ गई आपकी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा। अब अगला है इसमें अल्टर कंपनी। अल्टर मतलब कंपनी जो भी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है क्या आपको, आपने बोला हाँ कंपनी में कुछ मॉडिफिकेशन करना, आपने एंटर करा तो कौन सी कंपनी है अभी आपको लिस्टिंग पूछ रहा है, तो JJ कंपनी जो मैंने ओपन करी थी उसी को अगर मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ, देखो फिर से ये फॉर्मेट आ गया आपके सामने। तो अगर कुछ एड्रेस में आपका चेंजेस हो गया हो, आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, टेलीफोन नंबर चेंज हो गया, लेकिन कभी भी आपको फाइनेंशियल दोस्तों चेंज नहीं करना है। एक बार जो कंपनी ओपन हो जाए उसका फाइनेंशियल कभी चेंज नहीं करते हैं, क्लियर। तो अगर आप कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ का नाम चेंज हो गया है, एड्रेस चेंज हो गया है, मोबाइल नंबर, ठीक है, टेलीफोन नंबर, तो वो आप यहाँ पे अल्टरेशन कर सकते हैं। तो फिर आप इससे बाहर निकल गए, ये होता है अल्टर कंपनी। तो अल्टर कंपनी मतलब ये हो गया। सिलेक्ट कंपनी का अर्थ बता सकते हो, शर्ट कंपनी मतलब कंपनी क्रॉस करना। अब ये 4 कंपनी खुली हुई है आपकी, उनमें से कोई भी कंपनी आपको शर्ट करनी है, आपने शर्ट कंपनी पे क्लिक करा, बोलो कौन सी हटानी है, कौन सी बंद करनी है, हटानी मतलब बंद करनी, सॉरी। ठीक है, तुमने कहा डमी कंपनी, ये एंटर करा आपने, ये बोलेगा यस यस, ये आपने बंद कर दिया। तो अब यहाँ पे 3 ही की लिस्ट आ रही है, देख रहा है आपको 3 की लिस्ट है। मुझे एक और कोई देखो बंद करना है, तो मैंने कंपनी पे क्लिक करा, यहाँ कर दिया मैंने शर्ट कंपनी, बोला कौन सी, मैंने कर दिया ये न्यू कंपनी, ये न्यू कंपनी भी आपको बंद करना है, यस। अब से 2 ही बची। ठीक, अब कोई भी कंपनी डिलीट कैसे करते हैं ये आप देखिए। डिलीट करने के लिए दोस्तों क्या करना है, जैसे आपने कंपनी पे क्लिक करा, अब आप पहले जाएंगे अल्टर पे। अल्टर मतलब जो भी कंपनी आपकी ओपन जो बनी हुई उसमें कुछ भी चेंजेस करना हो तो अपन क्या करते हैं, अल्टर कंपनी करते हैं। बोलेगा किसमें आपको करना है अल्टरेशन, मैंने बोला JJ कंपनी में, तो ये ऐसे ओपन हो जाती है। एक तो ये हो गया अल्टर कमांड, जहाँ से आप कुछ भी अल्टरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकेस मुझे इस कंपनी को हटाना ही है, इस कंपनी को मुझे डिलीट ही करना है, तब मैं प्रेस कर दूंगी अल्ट दबा के D, अल्टर D। अल्टर D से क्या होता है, डिलीट होता है। कोई भी लेजर आपको डिलीट करना हो, कोई भी आपका ग्रुप अगर आपको डिलीट करना है, कोई भी वॉचर एंट्री आपको डिलीट करनी हो, या कोई भी आपको आइटम डिलीट करना हो, या कोई भी आपको कंपनी डिलीट करनी है, मतलब हर चीज़ के लिए आप क्या दबाएंगे, अल्टर D। तो एक बार से कंफर्म करेगा यस नो, आपने बोला यस, फिर से वो पूछेगा आर यू श्योर, क्योंकि आप कंपनी डिलीट कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए वो आपसे पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है। आपने कर दिया यस, अब ये कंपनी चली ही गई, आपकी लिस्टिंग में से हट गई है। अब कौन सी बची आपकी XYZ। अब मैं अगर सिलेक्ट कंपनी पे जाके अगर उसको बोलती भी बाहर की सारी कंपनी हमको दिखाई है, तो उसमें आपको JJ कंपनी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। देखिए डमी कंपनी जिनको आपने क्रॉस किया था, बंद किया था, वो सब तो है। आपकी न्यू कंपनी भी है, देखो ये आपकी XYZ कंपनी भी है, लेकिन आपकी JJ कंपनी तो डिलीट ही हो गई, मतलब आपने हटा ही दी उसको, फोल्डर में से ही हट गई वो। ठीक है, ये काम होता है डिलीट कंपनी का। ये मैंने आपके आज क्लियर करें दोस्तों। क्रिएट कंपनी क्या होता है आपका,
ठीक है। सिलेक्ट कंपनी, इनका अंतर क्या है यहाँ पर, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। क्रेडिट कंपनी, अल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, शॉर्ट कंपनी और डिलीट कंपनी कैसे करते हैं, ये सारा आपको मैंने बता दिया है। तो दोस्तों बने रहे चैनल पे, इसका लाभ उठाएं। और हमारी कोशिश यही है कि ऑनलाइन आपको हम लोग बैठे बैठे आपको पूरा टैली सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे पूरी। आगे आपके इंग्लिश के भी कोर्सेस आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।